हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 80, जो कि यूपी पीसीएस आरओ के लिए है। देखिए, आरओ के जो है प्री एग्जाम का डेट आ चुका है, 27 जुलाई को है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। ये रहा मेरे बारे में थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस, ठीक है। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। कौन सा जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, आपको बताना है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासना अध्यक्ष, ठीक है। तो ये है उत्तर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा? संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता क्या है? ये राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, जो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं उसमें जो है जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। ये राज्य, किसी भी राज्य को बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं 4: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक है। किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो उत्तर हो जाएगा वो का हो जाएगा सी, यानी कि संसदात्मक जो है व्यवस्था है शासन प्रणाली की, ठीक है। देखिए, संस्था इसमें जो है क्या, इस व्यवस्था में क्या है, व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका का गठन करते हैं। इसी संबंधित एक अगला प्रश्न भी है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? न्याय, ऑप्शन ए दिया हुआ है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। बी दिया हुआ है कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। सी है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है और डी है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें जो है विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। यही चीज हम लोग पिछले क्वेश्चन में जाने थे, थोड़ा सा अलग तरीके से जाने थे। भारत में संसद प्रणाली की सरकार है क्योंकि, ठीक है। देखिए, भारत में संसद प्रणाली की सरकार क्यों है? ऑप्शन ए दिया हुआ है लोकतंत्र, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का बी है कि संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है और डी है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए, स्टेटमेंट तो चारों सही है, लेकिन संसदीय प्रणाली की सरकार के संबंध में ये बातें पूछी जा रही है आपसे। तो इसमें इससे संबंधित जो है प्रश्न कौन सा आपका उत्तर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी होते हैं। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है इसको। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि के निर्माण का एक सर्वोच्च संस्था होती है। जो संसद होती है वो विधि निर्माण यानी कि कानून का निर्माण जो करने के लिए सर्वोच्च संस्था होती है वो होती है संसद, ठीक है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित तो होती है किसमें? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। तो उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन। आसान सा प्रश्न दिख रहा है लेकिन जब एग्जाम में ही आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए जानना जरूरी है। राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो है कहाँ पे निहित होती है? वो होती है राष्ट्रपति महोदय में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की के मूलभूत लक्षण से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ठीक है। जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे उसके लक्षण संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखिए, पहला क्या है, एक लोकतंत्र, यह एक लोकतंत्र गणतंत्र है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यह क्या है? एक लोकतंत्र गणतंत्र है। इसमें जो है जो निर्णय होता है किसके द्वारा होता है? जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं, ठीक है। इसमें संसदात्मक रूप से सरकार होती है, बिल्कुल सही है। संसदात्मक सरकार क्या होती है अभी बात कर चुके हैं, ठीक है। क्या होती है कि जो व्यवस्थापिका होती है, ठीक है, ठीक है, जो व्यवस्थापिका होती है उसका क्या होता है? विधायिका का जो है कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है, ठीक है। विधायिका क्या होता है? कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। और मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ये जो संसदीय रूप की सरकार की क्या होती है जो है लक्षण होते हैं। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है।
इसके उसमें यह एकीकृत शक्ति का प्रदान करती है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एकीकृत शक्ति का प्रदान नहीं करती है। इसमें शक्तियां जो है बटी हुई है, संसदात्मक शासन प्रणाली में शक्तियां बटी हुई है, किसमें? केंद्र में और राज्य में, ठीक है। तो इसमें जो है एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है, इसमें जो है शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया है केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में। हालांकि केंद्र सरकार मजबूत है, लेकिन राज्य सरकार के पास भी शक्तियां हैं, ठीक है। अच्छा, जल्दी आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए क्योंकि राज्य को इनसिक्योरिटी होगी, ठीक है, राज्य को क्या हो जाएगी? इनसिक्योरिटी फील होगी कि अब ये तो लोग जो है कभी भी चेंज कर देंगे और हमारी शक्तियों को छीन लेंगे। इसलिए जो है संविधान को वहां पे क्या कर दिया गया है? थोड़ा सा मजबूत रखा गया है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। देखिए, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का मतलब फिर से वही आ गया कि जो निर्णय लिए जाएंगे वो जनता के चुने गए प्रतिनिधि द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है। भारत एक प्रभुता संपन्न है राज्य है, ठीक है। ये इसका जो है इसके निर्णय में किसी जो है कोई भी दूसरा राज्य क्या करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। अच्छा, भारत में लोकतांत्रिक समाज और कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है, बिल्कुल डीपीएसपी में है जो कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की बात की गई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्न में से कौन जो है कौन विशेषता भारतीय राजतंत्र का नहीं है? ठीक है, कौन सी विशेषता जो है भारतीय राजतंत्र का नहीं है? एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, सत्ताधारी सरकार। तो देखिए भैया, सत्ताधारी सरकार जो है यहाँ की व्यवस्था की जो है विशेषता नहीं है, भारतीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या? प्रत्येक 5 वर्ष में जनता के लिए क्या होता है? प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, ठीक है। और लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है? गठन होता है। यह सत्तावादी सरकार यहाँ पे इसलिए नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष बाद जो है चेंज हो जाता है, ये आपको मौका मिलता है, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त है, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो है अधिकार जो मिले हुए हैं वो कहाँ से मिले हुए हैं? भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से या भारत के संसद से? तो उत्तर आसान है, भारतीय संविधान से। संविधान में सब कुछ जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्राधिकारों का वर्णन डिटेल में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कथन सही है इसमें बताना है आपको। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का एक अपना संविधान है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, भी ध्यान रखना है आपको। तो उपरोक्त दोनों सही है, ठीक है। उपरोक्त दोनों कथन क्या है? सही है। तो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो भैया, इस तरह से आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। बिल्कुल चैनल करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बन रही है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।